क्यों मना कर रहे हो? बोलना है, बोल बोल। पापा तो तुम्हारे बोलते हैं, दादू तुम्हारी बारी है। फोन कर देना। माइक खाना नहीं है। अच्छे नेताओं के यही लक्षण होते हैं। बनाना नहीं है। ध्यान से हमारी बात को समझना कि बचपना, हम बचपने का मतलब छुछुंदरपन नहीं कह रहे, एक रिलैक्स मूड होता है और रिलैक्स मूड में ही सहज में शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। डिसिप्लिन के नाम पे घुटन का वातावरण बना दिया। हर बड़ा बुजुर्ग जो है ना, बच्चों को मर्यादा शब्द प्रयोग करके गले ही घोंट देवे जैसे, ये उसी का नतीजा है। परिवार बिखर रहे, परिवार टूट रहे। क्यों मना कर रहे? बोलना है, बोल बोल। पापा तो तुम्हारे बोलते हैं, दादू तुम्हारी बारी है। फोन कर देना। माइक खाना नहीं है। अच्छे नेताओं के यही लक्षण होते हैं। बनाना नहीं है। ध्यान से हमारी बात को समझना कि बचपना, हम बचपने का मतलब छुछुंदरपन नहीं कह रहे, एक रिलैक्स मूड होता है और रिलैक्स मूड में ही सहज में शरारत होती है। शरारत का मतलब कोई उद्दंडता नहीं होती। उद्दंडता वाली शरारत के लिए दंड का विधान है। अगर कोई ऐसे शरारत करे तो कानूनी रूप से दंड है। लेकिन एक शरारत सहज अवस्था होती है, जो मन में है वो बाहर है, कोई फर्क नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई ज्यादा कानून कायदे नहीं, बड़ी सहज में। तो आज हम लोग उसी वातावरण में आए हैं। हम कुल मिला के ये कहेंगे, भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करो, बाल कृष्ण का ध्यान करो। गोपाल बालम भुवनैक पालम संसार माया मति मोहजालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि बाल मुकुंद बचपन के रूप में, जब हम बच्चे थे तब तो था ही था, अब भी हमारे भीतर में सहज में बचपना होना चाहिए। हर जगह कानून कायदा, हर जगह बड़ा मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन। जिंदगी का 75% ऐसा हिस्सा होता है जो कैलकुलेशन पे नहीं चलता, इमोशंस पे चलता है। अगर हमारी इमोशंस खत्म है तो बच्चे और बुजुर्ग कभी इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। यही एक संबंध बनाने के लिए गणित बनाए गए हैं। और हमारा मानना है कि बच्चों के उत्सव तो जरूर ही मनाने चाहिए। ये बड़ों के मैरिज एनिवर्सरी मनाओ चाहे ना मनाओ, ये बच्चों के उत्सव जरूर मनाओ। और कम से कम आधा पौना घंटा इनके साथ में बच्चे होके तोतला बोलो, वैसा वैसा बोलो, वैसे वैसे करो तो रिलैक्स। हम जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थे तब एक हमारे यहाँ हिसार के थे, वो डॉक्टर स्थाणु दत्त जी जो HOD थे वहां पर उस समय में, उनके पास में पांडुलिपि डिपार्टमेंट था। ये जो प्राचीन पुस्तकें होती हैं 200 साल पुरानी, 400 साल पुरानी, वो भाषा किसी के कम समझ में आती है, वो उसमें एक्सपर्ट थे। वो एक पुस्तक उनके पास में टूटी फूटी उनके पास आई, तो उसमें एक बात लिखी हुई थी। जब हम लोग बीच में गए तो ये बात आई सामने कि वो दिन भी आएगा आदमी की जिंदगी में जब कोई दवाई का साल्ट इनके शरीर पे असर ही नहीं करेगी। जब माँ के गर्भ से दवाइयां शुरू हो रही हैं तो कितने साल, कितनी दवाइयां,
वो दिन आएगा कि बस पेन किलर खाओ तो फलाना खाओ, जैसे तैसे आजकल तो ऐसे गुजारा कर लो, ये दिन आने वाले हैं। तो बोले तब हम लोग हार्ट अटैक से कैसे बचेंगे, ब्लड प्रेशर से कैसे बचेंगे, डिप्रेशन से कैसे बचेंगे। ऊपर वहां पर एक प्रश्न था, वहां पर नेपाल की थी, वैसे वो जैसे पाली प्राकृत होती है बौद्धिक संस्कृति में, उस वाली रचना थी वो। तो उसके नीचे लिखा हुआ था, बहुत अच्छी बात जो हम बताना चाहते हैं वो ये था कि जब कोई साल्ट आपके काम ना आए, जब कोई साल्ट आपके काम ना आए, अभी ये रख दो चाय सूप, भगत जी उधर ले चलो, अभी बाद में ध्यान से इस बात को समझना। उसमें ये लिखा हुआ था कि जब कोई साल्ट आपके काम नहीं आएगा और तुमने डिप्रेशन से बचना है, और अंदर जो प्रेशर है जो रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नींद जो है आईबीएस में चली जाती है, इरिटेटिव बॉल सिंड्रोम के सिम्टम आ जाते हैं, तब इसके लिए क्या करें, दवाई तो कोई है नहीं। तो उन्होंने उसका उत्तर ये दिया कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम घर में अपने पोते के साथ में, छुटके पोते के साथ में बैठ जाओ, लेकिन मम्मी पापा बन के ना बैठना, दादा दादी ना बन के बैठना, बच्चे के साथ में बच्चे ही होके अगर बैठ जाओगे तो तुम्हारा सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और इन दवाइयों की जरूरत जो अपन ये खा रहे हैं आजकल में, ट्रंकुलाइजर खा रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आधा पौना घंटा सवेरे आधा पौना घंटा शाम को हम बच्चे के साथ में बच्चे होके बैठे, चौधरी होके नहीं, मेहता जी होके नहीं, नो ये सारी रैपिड एक्स वही न चलाया करो, बच्चों के साथ में बच्चे होके बैठ जाओ आधा पौना घंटा, फिर आप देखो ब्लड प्रेशर में कितना कंट्रोल हो, कितना हार्ट पेशेंट में हम लोग अपने आप को पेशेंट होने से बचा सकते हैं हार्ट डिजीजेज में। ये आपको तब पता चलेगा कि आज की डेट में हम लोगों ने अपना बचपना तो मार ही दिया, बच्चों का बचपना भी मार रहे, ये मान के चलो। 6-8 महीने के बच्चे मैंने देखे, तेरा हेड कहाँ है बताइयो, तेरी नोजी कहाँ है, और ना बतावे तो उसके हाथ पे झटका मारते हैं, उसको हैंड और हेड में फर्क नहीं दिखता, तो वो जरा सा हाथ दिखाने लगे तो हाथ मारते हैं कि तेरे को क्या समझाया था। हे भगवान, हमारे को लगता है कि बच्चों को समझावे या इनकी मम्मियों को समझावे, बताओ वो किसों की रैपिड एक्स पढ़ के ये कितने कानून बनावे, बताओ, ऐसा नहीं चलना। तो उस क्रम में बच्चों के जो उत्सव हैं ये हमारे लिए एक थेरेपी है, हमारे लिए एक औषधि है। इस ढंग से हम लोग बच्चों के उत्सवों में प्रवेश करें कि अपने बचपने को संभालें, चाहे हम जवान हो गए हैं चाहे हम बूढ़े हो गए हैं, हमारा बचपना खत्म नहीं होना चाहिए। ट्रंकुलाइजर हैं बच्चे, जब हम बच्चों के साथ में बैठते हैं, उनके साथ में तोतली भाषा में बात करते हैं, अपना गुबार निकालते हैं। हमारे यहाँ शाहजहां की बातें आती हैं, जब उसको डाला था जेल में औरंगजेब ने, तो थोड़े दिन बाद मजाकिया टोन में पूछने गया था वो, कोई दिक्कत तो नहीं, अब डाल रखा जेल में बाप को और पूछ रहे मजाक में कोई दिक्कत तो नहीं है। तब उसने एक बात कही थी कि यहाँ पर ना कोई स्कूल के 15-20 बच्चे बिठा दो, मैं उनको पढ़ाता भी रहूंगा, थोड़ा थोड़ा हुक्म भी चलाता रहूंगा, एवं नहीं बैठना, एवं नहीं बैठना। मेरे को रोटी पानी की तो कमी नहीं है, जो सारी जिंदगी मैंने राज किया ना हुक्म चला चला के, वो मेरे को खाए जा रहा है कि कोई ऐसा ही नहीं है मैं किसके ऊपर में हुक्म चलाऊं। तो बच्चों का छोटा सा स्कूल वहां पर खोला और वो रोज दिन में 10-5 को डांटे, जैसे मुजरिमों को डांटते नहीं, उसको लगे कि चलो मैं बादशाह तो बना ही रहा, चाहे इनका बना रहा। वो भी एक गुबार निकालने का ढंग था, प्रेशर रिलीज करना। ये बच्चे जो है ना, प्रेशर जितना तुम बच्चों को डांटते हो, इतना किसी बड़े को डांट के देखो मुसीबत आ जाएगी। और बच्चों को डांटोगे प्रेशर भी रिलीज, अगले की सेहत पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये जो हमारे थ्योरी चलती है कि बचपना में भी जिंदा रखो, बचपन में जवान हो जाओ तो बचपने का कत्ल न कर दो कि बड़े मेहनत वाले हो गए। हमें मालूम है ये ओढ़ा हुआ डिसिप्लिन, लादा हुआ डिसिप्लिन
दो कौड़ी का नहीं होता। डिसिप्लिन वो माना जाता है जो हमारे जीवन में सहज हो, नहीं तो इसको घुटन बोलते हैं, मार्शल लॉ बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ना मिलिट्री में बड़ा डिसिप्लिन है, कनाडा में बड़ा डिसिप्लिन है, $200 देने पड़ते हैं जरा सा डिसिप्लिन तोड़ दें। ये सारी चीजें हटा दें तो सारा डिसिप्लिन टूट जाए। वो घुटन होती है जिसको अपन डिसिप्लिन कहे जा रहे हैं। डिसिप्लिन तो हम लोग अनुशासन शब्द है, अनु पीछे को बोलते हैं, अनुचर, अनुयायी, अनुकरण करना, ये वाले शब्द